क्लास 8 सब्जेक्ट फिजिक्स से चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल इफेक्ट, विद्युत धारा और उसके रासायनिक प्रभाव है। इसमें पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करते लेकिन नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? शुद्ध जल जो है विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि शुद्ध जल में जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो आयनों में नहीं टूटता है, अर्थात धन आयन और ऋण आयन में नहीं टूटता है, जिसके कारण शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करते। लेकिन नल का पानी जो पीने वाला पानी है वह खनिज लवण से युक्त होता है और उसमें लवण मिले हुए रहते हैं, तो नल के पानी में जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो आयनित हो जाता है, अर्थात आयन में टूट जाता है, धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। क्योंकि जल दो आयनों से मिलकर बने हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है कैथोड इलेक्ट्रोड पर जमा होता है और ऑक्सीजन जो है एनोड पर अलग हो जाता है। इसे यह पता चलता है कि नल का पानी जो है विद्युत का चालन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिसका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। 3 द्रव के नाम है, ये नमक का विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आयन में टूट जाता है, अर्थात नमक के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। नींबू के पानी भी अम्लीय विलयन है, क्योंकि अम्लीय विलयन में भी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आयनों में टूट जाता है, धन आयन और ऋण आयन बन जाते हैं। उसी प्रकार खाने वाला जो सोडा है वह भी, खाने वाला सोडा का जो विलयन है वह भी आयनित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है, जिससे इसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये चित्र में देखिए, इस बीकर में नींबू का पानी है और नींबू के पानी से जब सेल या बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये जो है चार्ज हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि नींबू का पानी विद्युत का चालन है। तीसरा प्रश्न है, समुद्र का जल लवण युक्त होते हैं और यह विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? क्योंकि समुद्र के जल में बहुत सारे लवण घुले रहते हैं और लवण घुले रहने के कारण ये आयन में टूट जाते हैं, अर्थात आयनित हो जाते हैं, और आयनित होने के कारण इससे होकर मैंने समुद्र के जल से होकर विद्युत तार उसे प्रवाहित करते हैं और कैरेट उसे प्रवाहित करने लगते हैं सेल या बैटरी से, तो विद्युत धारा उससे होकर प्रवाहित होने लगती है और विद्युत जो तार है विद्युत बल्ब के होल्डर से जुड़े हुए हैं तो धारा प्रवाहित होने लगते हैं और वह जो लवण युक्त जल है वह विद्युत का चालन करते हैं, जिससे बल्ब जलने लगता है। इसे यह पता चलता है कि समुद्र का जल लवण युक्त है और यह विद्युत का चालन करते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइन मैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों का मरम्मत करना सुरक्षित होता है? अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि तेज वर्षा होने के कारण वायुमंडल में, तेज वर्षा जो है वायुमंडल में बहुत सारे विषैले गैस जैसे रहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहते हैं, नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस रहते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी रहते हैं, तो और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहते हैं। तो ये जो जहरीले गैस हैं, वर्षा ऊपर का जो वर्षा होते हैं तो वह वायुमंडल से होकर उनकी बूंद गिरते हैं और उन सब गैस जो है वर्षा के जल में घुलकर अम्लीय वर्षा के रूप में बरसने लगते हैं। तो तेज वर्षा जो है वह अम्लीय वर्षा है
और अम्लीय वर्षा होने के कारण किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों का मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि वह तेज जो वर्षा है, अम्लीय वर्षा है और वह विद्युत का चालन करते हैं। तो अगर वह मरम्मत करेगा तो वर्षा का जल से होकर उसके शरीर प्रवाहित होंगे, तो विद्युत का झटका लगेगा और उसे दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए मुख्य लाइन के विद्युत तारों का मरम्मत करना लाइनमैन के लिए खतरा का संकेत है और उसे मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत लेपित वस्तुओं को सूची बताइए। किसी निम्न कोटि के धातु के ऊपर, किसी निम्न कोटि के धातु के ऊपर उच्च कोटि का माने लेपन किया जाता है, तो इस क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो निम्न कोटि जैसे एल्युमिनियम है, ताम्र है, लोहा है, इसके ऊपर अगर सोने और चांदी का विद्युत लेपित कर देते हैं तो निम्न कोटि का जो धातु है वह सोने या चांदी के जैसे दिखने लगते हैं। तो विद्युत लेपन करने से कुछ समय तक वह सोने या चांदी के जैसा दिखाई देने लगता है। तो निम्न कोटि का धातु का अगर आभूषण बना दिया जाता है और उसके ऊपर सोने और चांदी का कलई कर देते हैं तो वह सोने और चांदी के जैसा दिखने लगता है। तो विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बताइए। जैसे साइकिल का जो हैंडल है वह चमकदार दिखाई देता है, क्योंकि साइकिल के हैंडल जो है लोहे के बने होते हैं और उसके ऊपर जो है क्रोमियम का विद्युत लेपित किया जाता है, जिसे साइकिल के हैंडल में क्रोमियम का लेपन करने से उसमें जंग नहीं लगता है और बहुत दिनों तक वह चमकदार दिखाई देता है। उसी तरह से जल का जो नल लगे रहते हैं, उनकी जो टोटी रहते हैं वह भी लोहे के बने होते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम का लेपन किया जाता है जिससे अधिक चमकदार आता है और जल के संपर्क में रहने पर भी उसमें जंग नहीं लगता है और अधिक दिनों तक टिकाऊ रहता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे धातु हैं जिस पर जंग लगता है, उसके ऊपर क्रोमियम हुआ, जिंक हुआ और सोने हुआ, चांदी हुआ, ये सब का विद्युत लेपित कर देने से अधिक दिनों तक टिकाऊ रहता है और उसमें जंग नहीं लगता है।